अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों आप लोग? आज सेकंड लेक्चर में हम डायगोनल मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि फ़र्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, उसे मेन डायगोनल भी कहा जाता है। तो उसकी बेस पे हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज सब ज़ीरो ज़ीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। अच्छा, ये एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज होगा? अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो है और बाकी जो तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सब ज़ीरो ज़ीरो हैं, जैसा कि आपके सामने है। अब इसी तरह हम डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हैं, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और के यहाँ पे स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज 3 3 3 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हैं। सेकेंड टाइप इसकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स in which diagonal entries is 1, diagonal entries are 1 and the non-diagonal entries are 0. Identity matrix is also called unit matrix. Okay, next type is a null matrix, a square matrix in which all the entries are 0 0 including diagonal entries and non-diagonal entries are all 0 is called a null matrix. It is also called a zero matrix. Next है equal matrices. Two matrices are said to be equal if the corresponding entries of both matrices are same. For example, these are two matrices. First entry is A, the corresponding entry of the second matrix is also A. B, B, C, D, the all entries are same, and also one point is to be noted that their order is also same. The order of first matrix is 2 by 2 and the order of the second matrix is also 2 by 2. So two matrices are said to be equal matrices if their order is same and also the corresponding entries are same. Addition of matrices में क्या होता है कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उन्हें हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, 3 की 5 -3 0 7 9। हमने इन सबको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर दिया है। एडिशन के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। सेम इसी पैटर्न पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को जब हमने प्लस किया वहीं पे माइनस कर देंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो, आप उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हो, मतलब जो रोज़ की एंट्रीज़ हैं आप उसको कॉलम की एंट्रीज़ में चेंज कर देते हो, तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 3 7 9 एंड इफ़ वी अप्लाई ट्रांसपोज ऑन इट देन इट विल चेंज इनटू 1 3 7 9। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, a multiplication in which all the entries of the matrix are multiplied by a same number, same scalar is called a scalar matrix, scalar multiplication. For example, we have a matrix 1 3 7 8 and we want to multiply all the entries by 2, and this is called scalar multiplication in which all entries are multiplied by 2 and the answer will be 2 6 14 16. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, अगर अब ये दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, इसमें एक रूल जो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा वो क्या है?
हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मैट्रिसेस सूटेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं? तो उसको चेक करने के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ सेम है। अगर वो सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। हम उसको प्रोसीड ही नहीं करेंगे, हम उसी वहीं पे स्टॉप कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। 2a हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 7 एंड b हमारे पास है 1 - 6 7 8। हम चेक करेंगे कि क्या a के नंबर ऑफ़ कॉलम और b के नंबर ऑफ़ रोज सेम है। अगर वो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें 1 2 2, b की रोज 2। तो हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन देंगे? एज द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ a are equal to the number of columns of the b, so multiplication is possible। so multiplication कैसे होगी? फर्स्ट रो a की रो लेंगे, उसको b के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a की सेकंड रो b का फर्स्ट कॉलम, सेम इसी प्रोसीजर पे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये वो कंसेप्ट्स हैं जिनको बेस बनाकर या जिनको यूज़ करके हम इस चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। तो बच्चों आपके लिए आपको मेरी एडवाइस ये होगी कि सबसे पहले आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है, उसकी रोज़ कॉलम, इसके अलावा मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं, उसकी एंट्रीज़ क्या होती हैं, और एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल नंबर से, स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो मैट्रिक्स का जो नाम है, जो उसका टाइटल है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है। उसके अलावा आपको प्रिंसिपल डायगोनल का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल की बेस पे हम आगे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स हैं जिसमें स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।